नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक कमेंट था जो हमारे व्यूअर हैं मिस्टर पाल जी का कहना ये था कि सर, अगर हम 1000 रुपए की एसआईपी करते हैं, तो जैसे हम 1000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करते हैं और हमारी सैलरी भी हर साल कुछ ना कुछ बढ़ती रहती है या हमारी कमाई बढ़ती है, हमारी बचत बढ़ती है, तो अगर हम 10% के हिसाब से अगर हर साल सेटअप एसआईपी अगर कर दें, यानी कि स्टेप अप एसआईपी, आप नहीं जाने होंगे तो हम इस पे भी एक वीडियो बनाएंगे। शायद हो सकता है अभी हम स्टेप अप एसआईपी क्या होती है हम वीडियो नहीं बनाए हैं, तो आपको जल्द ही उस पे भी आपको एक वीडियो मिलेगा। तो उनका कहना यह था दोस्तों कि अगर हम अपनी बढ़ती हुई इनकम या बढ़ती हुई बचत, जैसे जैसे पीछे महंगाई बढ़ती जा रही है, वैसे हम अपना बचत का भी पैसा बढ़ाते अगर चलें, यानी कितना बढ़ाएं, जितने की एसआईपी मैंने किया है, 1000 रुपए की एसआईपी शुरुआत की है, उस पे हमारा 10% हर साल बढ़ जाए। यानी कि अगर हम इस साल 1000 रुपए की एसआईपी करते हैं, तो अगले साल जो मेरा कटे पैसा वो 10% और बढ़ के कटे, यानी कि हर साल 10% स्टेप अप एसआईपी के हिसाब से बढ़ता रहे। बढ़ते हुए क्रम में हमारा अगर एसआईपी चलता है तो 10 साल में हमारा कितना मिलेगा, यानी कि 1000 की एसआईपी 10% ईयरली सेटअप के साथ 10 साल में कितना मिलेगा, ये उनका क्वेश्चन था। तो हमने कहा ठीक है, हम आपको उसका डिटेल वीडियो बनाएंगे और आपको जरूर बताएंगे इसमें। अब दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एसआईपी में, म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। जब भी अपना इन्वेस्टमेंट करें तो आप उस फंड का परफॉर्मेंस पिछले 10 साल का, 5 साल का जो भी है रिटर्न, आप देख करके, एयूएम साइज देख करके, सारा कुछ देख करके आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट करें। लेकिन यहाँ मैंने जो अपने वीडियो में हम अपने व्यूअर को बताना चाहेंगे मिस्टर पाल जी को, कि हमने जो एक्सपेक्टेड रिटर्न लिया है वो 15% का लिया है, यानी कि आपको 10 साल में 15% का एवरेज अगर रिटर्न मिलता है तो कितना मिल सकता है 1000 रुपए की एसआईपी से। और 1000 की तो एसआईपी हो गई, प्लस उसी में आपका 10% ईयरली सेटअप के साथ, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में हम अगर 10 साल एसआईपी अपना चलाते हैं तो कितना मिलेगा। पॉइंट टू पॉइंट मैंने डिटेल आपको बताया है हर साल का। आप आइए देखते हैं दोस्तों। जैसा कि आप अगर 1000 रुपए की एसआईपी चालू किए पहले साल, तो पहले साल जो पैसा आपका ऑटो डेबिट होगा वो 1000 रुपया ही डेबिट होगा। और 1000 रुपया अगर आपका डेबिट हुआ तो इस हिसाब से आप एक साल में जान ही रहे हैं कि 12,000 रुपया आपका कटेगा और 15%, यानी कि एक साल बाद, उसकी एक साल बाद ये पैसा आपका 13,021 रुपया आपका बन गया पहले साल में। अब आते हैं दूसरे साल में। दूसरे साल में आपका अब 1000 नहीं कटेगा, क्योंकि आपने 10% सेटअप सेट किया है, तो यहाँ पे आपका बढ़ जाएगा 1000 पे 10% अगर आपका जुड़ गया तो 1100 रुपया आपका, यानी 100 रुपया और बढ़ गया। ठीक, तो अब यहाँ पे आपको 1100 रुपया हर महीना आपका ऑटो डेबिट होगा, एसआईपी आपकी चलेगी। अब दूसरे साल में आपका 1100 रुपया कटता रहा और आपका दूसरे साल में पैसा बन गया 29,438 रुपया विद 15% के रिटर्न के हिसाब से, मतलब ये आपका बन गया। अब आपका आया तीसरे साल। तीसरे साल में आपका 1210 रुपया कटेगा। कैसे? ये 1100 का आप 10% लगाएंगे और आप जोड़ेंगे तो 1210 रुपया होगा। तीसरे साल जो आपका पैसा एसआईपी का अमाउंट कटेगा वो 1210 रुपया कटेगा। और तीसरे साल में आपका पैसा फंड पहुंच गया बढ़ते बढ़ते 49,925 रुपया। अब आते हैं चौथे साल में। चौथे साल में दोस्त आपका पैसा 1331 रुपया कटेगा। तीसरे चौथे साल में 1331 रुपया आपका कटेगा चौथे साल में। और चौथे साल के एंड में आपका 75,282 रुपये का फंड वैल्यू बन सकता है। अब आ गए पांचवें साल में। पांचवें साल में आपका 1464 रुपया आपका एसआईपी अमाउंट कटेगा। दोस्तों, ये आपका बढ़ते हुए क्रम में है, जो आपने 10% ईयरली लगाया है, बढ़ते हुए क्रम में है। जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपकी कमाई बढ़ेगी, वैसे आपका बचत का भी सिस्टम बढ़ता जाएगा। और आप पांचवें साल में 1464 रुपया की बचत आप हर महीने कर रहे हैं, एसआईपी कर रहे हैं। इस तरीके से पांचवें साल में आपका जो फंड वैल्यू बनेगा वो 1,06,448 रुपया आपका बन जाएगा। अब छठवें साल में आते हैं। छठवें साल में आपका
1611 रुपया आपकी एसआईपी कटेगी। अब 1611 से आपका फंड वैल्यू बन जाएगा छठवें साल के लास्ट में 1,44,531 रुपया। अब आपका देखिए धीरे धीरे यहाँ से फंड बढ़ता हुआ जा रहा है और आपकी एसआईपी भी बढ़ती हजार से अब आपका बढ़ते बढ़ते छठवें साल में 1611 पहुंच गया। अब सातवें साल में आते हैं। सातवें साल में आपका 1772 रुपया की एसआईपी आपकी पूरे एक साल कटेगी और आपका जो फंड वैल्यू सातवें साल के एंड में होगा वो 1,90,833 रुपया बनेगा। अब आते हैं आठवें साल में। आठवें साल में आपका 1949 रुपये का आपका एसआईपी अमाउंट कटेगा। 2,46,884 रुपया आठवें साल के एंड में आपकी फंड वैल्यू बन सकती है। नौवें साल में आपका 2144 रुपया आपका एसआईपी अमाउंट हो जाएगा बढ़ के। अब 2144 रुपया नौवें साल में पूरा एक साल 12 महीना ये कटेगा और एंड में आपका 3,14,484 रुपया बन सकता है फंड वैल्यू आपका। 10वें साल में दोस्तों 10वें साल में आपका कटेगा। अब ये भी पूरा एक साल कटेगा और एक साल के बाद एंड में आप देखेंगे 3,95,742 रुपया आपका फंड वैल्यू बन सकता है 15% के एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से। अब दोस्तों आप देखें कि इतने दिन में 10 साल में आपने देखा कि आपका बचत का पैसा भी धीरे धीरे बढ़ता गया और आप 1,000 की एसआईपी चालू किए थे एंड में आपका 2358 रुपए की एसआईपी आप एंड किए। तो ये एक बचत करने का सबसे अच्छा माध्यम है एसआईपी और आपका अगर स्टेप अप लग गया है तो और बेटर हो जाता है के लिए अच्छा रहेगा। इस तरीके से आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुआ वो 1,91,249 रुपया बना आपका। अब इसकी मैच्योरिटी वैल्यू जो बन रही है वो 3,95,742 यानी 1,91,249 रुपया आपने 10 साल में पैसा जमा किया और आपकी मैच्योरिटी वैल्यू 15% के एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से 3,95,742 रुपया आपका बन सकता है। अब दोस्तों हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि एसआईपी जैसे आपने एसआईपी किया 1,000 का, अब एसआईपी 1,000 आपने कर दिया, अब वो 10 साल तक आपका चलता रहेगा, सब बनता रहेगा। लेकिन आपने अगर स्टेप अप का मतलब होता है कि आप बढ़ते हुए क्रम में यानी कि जितना परसेंटेज आपने लगाया है वो आपका हर साल बचत का पैसा बढ़ता ही जाएगा और एसआईपी का बढ़ा आपके ऑटोमेटिक हर साल 10% बढ़ता रहेगा और बढ़ते बढ़ते आपका एंड में 2358 पे आके क्लोज हुआ। ये आपका एसआईपी है। बचत करने का सबसे बेस्ट तरीका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बढ़िया तरीका आपका एसआईपी ही है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट। मेरा शॉर्ट वीडियो रहा और आपको अगर मेरा कैलकुलेशन आपको अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे प्रोत्साहित करिएगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं एक एमफी रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप हमारी वीडियो पे कमेंट करिए, आपको जरूर उसका उत्तर मिलेगा और हमारे चैनल पे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और आप कमेंट कर सकते हैं।